नमस्ते बच्चों, प्रश्नावली 35 में आपका स्वागत है। इसमें मैंने जो पद लिया है, आज उस पद का मैं पूरा की पूरी व्याख्या आपको करके दिखाऊंगी। सूरदास जी के पदों में मैंने 2 पदों को अभी लिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों में से ही किसी एक के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनमें से एक ज़रूर लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज मैंने कौन सा पद लिया है। बच्चों, आज मैंने जो पद लिया है वह है सखीरी मुरली और राग की डोरी। पूरा पद जब हम पढ़ते हैं, सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन्हीं गोपाल की ने अपने बस प्रीति सबकी तोरी। तो ये पूरा का पूरा पद आप देख रहे होंगे, और इसका जो अंत होगा वह होगा बंध्यो राग की डोरी। तो यहाँ पर जो संदर्भ है वही होगा जो मैं पहले पद में लिखवा चुकी हूँ कि संदर्भ पूर्व की भांति होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के सूरदास जी के पदों से लिया गया है, जो मैंने पहले लिखवा दिया है। पूरा का पूरा आप दोबारा भी देख सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि संदर्भ यही रहेगा, आप इसे देख लें। जब तक मैं संदर्भ ना बदलूँ, आप संदर्भ ना बदलें, तो इस पद का भी संदर्भ यही होगा। और अब हम इसकी प्रसंग और व्याख्या को देख लेते हैं। तो प्रसंग में है कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण की मुरली के प्रति गोपियों की ईर्ष्या भाव को जो है इसमें चित्रण किया है। और व्याख्या हम देख लेते हैं। यहाँ पर व्याख्या में आप देखेंगे कि महाकवि सूरदास लिखते हैं, गोपियाँ आपस में बातचीत करती हुई कहती है कि हे सखी, हमें यह मुरली कैसे भी करके श्री कृष्ण के पास से चुरानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। श्री कृष्ण एक भी क्षण इस मुरली को अपने आप से दूर नहीं करते। दिन हो या रात, घर हो या बाहर, वह हर समय इसे अपने साथ रखते हैं। कभी वे इसे अपने हाथ में ले लेते हैं, तो कभी होठों से लगा लेते हैं, और कभी अपने फेटे में खोस लेते हैं। इस मुरली ने श्री कृष्ण के ऊपर सभी अंग अंग पर जादू कर रखा है। हे सखी, इस मुरली के प्रेम के कारण वे हमसे भी दूर हो रहे हैं, इसलिए ये मुरली हमें चुरानी ही पड़ेगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि गोपियों ने अपने आप को और मुरली की आपस में एक तुलना की है कि एक मुरली के कारण वो हम गोपियों से बहुत दूर जा रहे हैं, और यदि ये मुरली भगवान के पास रही तो वो हमसे भी दूर होते रहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये मुरली चुरा ली जाए। यहाँ पर हम काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने गोपियों की ईर्ष्या भाव का बड़ा सजीव चित्रण किया है। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं, गोपियाँ ईर्ष्या के कारण मुरली को अपनी सौतन समझने लगी है। यह तथ्य श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को भी दर्शाता है कि उनका प्रेम इतना गहन है कि एक मुरली जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, उससे भी वह ईर्ष्या भाव रखने लगी है। तीसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं कि प्रस्तुत पद में मुरली के प्रति श्री कृष्ण के गहन प्रेम का भी सजीव चित्रण हुआ है। देखिए, मुरली भगवान श्री कृष्ण का अभिन्न अंग रहा है। वंशीधर, मुरलीधर, तो ये नाम भी उन्हें इसी कारण मिले हैं कि हमेशा उन्हें मुरली बजाने का बड़ा शौक़ था। तो इस कारण, उस प्रेम के कारण भी मुरली सदैव उनके साथ रही। अब हम इसकी भाषा को देख लेते हैं। तो इस पद में जो है ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है, किंतु रस बदल गया है अब की बार। तो रस हम यहाँ देख रहे हैं, अभी तक जो पद हमने पढ़े हैं उनमें वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ था, किंतु इस पद में नायक और नायिका दोनों का वर्णन किया गया है। इस कारण यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग पद में मिलता है। अलंकार के रूप में हम देखते हैं कि श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार, इन 3 अलंकारों का प्रयोग हमें पद में दिखाई पड़ता है। और गुण के तौर पर हम देख रहे हैं तो पद में जो है माधुर्य गुण की बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। मधुरता ही है, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ मधुरता होगी। तो यहाँ पर चाहे ईर्ष्यावश ही प्रेम हुआ है, किंतु प्रेम बड़े उच्च पद पर विराजमान है, तो इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण का
प्रादुर्भाव है। और छंद में हम इसे देखते हैं तो ये गेय पद है, यानी कि गेय पद क्या है, जो गाकर भी सुनाया जा सकता हो या गाया जा सकता हो और जिसमें गीतात्मकता हो। तो इस पद में भी गीतात्मकता है, इसलिए इसका छंद जो है यह गेय पद के लिए जाता है। तो इस प्रकार आपने आज मैंने एक तरीका बदला है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा पद ही बहुत महत्वपूर्ण है और एक या दो लाइनें जो आएंगी उन्हें पूरे के पूरे तरीके से आपका जो है सहयोग मिलेगा, क्योंकि आप इस पूरे के पूरे पद को देख रहे हैं। संपूर्ण पद देख लिया आपने, संदर्भ देख लिया, प्रसंग देख लिया, तो इसकी कोई एक लाइन महत्वपूर्ण नहीं है कि बस केवल इन दो लाइनों का रेखांकित अंश कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, छिन एक घर भीतर निसी बासर धरत न कबहू छोर कबहू कर कबहू अधरणी कटी कबहू खोसत जोरी। मतलब एक क्षण भी वो मुरली को अपने से अलग नहीं करते, न दिन में न रात में, न घर न भीतर, और कभी छोड़ते ही नहीं हैं। कभी उसे अपने हाथ में लिए रखते हैं और कभी अपने अधरों से यानी कि होठों से लगा कर रखते हैं। और जब वो इन किसी भी काम को नहीं कर रहे हैं तो कटी कबहू खोसत जोरी, और फिर उसे अपने कटी में जो बांधने वाला कपड़ा होता है उसमें खोस लेते हैं। तो इन दो लाइनों का रेखांकित अंश आ सकता है करने के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा पद बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने पूरे के पूरे पद की जो है यहाँ पर आपको व्याख्या कर दी है। यदि आपने पूरी व्याख्या कर दी तो किन्हीं दो लाइनों का भी आप रेखांकित पद्यांश की व्याख्या करने में सक्षम हो पाएंगे। तो काव्यगत सौंदर्य भी देख लीजिए, और इस प्रकार से इसका जो साहित्यिक सौंदर्य है, जिसमें साहित्यिक सौंदर्य में आता है भाषा, रस, अलंकार, गुण और छंद। तो ये हमारी पूरी की पूरी व्याख्या इस पद की हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको इस व्याख्या से लाभ मिलेगा। आप अपने रजिस्टर को अपडेट कीजिए, और यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। आपके पास अब समय है गर्मी की छुट्टियों का। तो कल मैं नए पद्यांश के साथ आपको वीडियो अपलोड करूँगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे बच्चों को भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।